सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुभम क्लासेस। तो क्लास 12th में हम जो क्लास 12th में जो पढ़ा रहे हैं सन्निकटन मान यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, उसमें आज आखिरी लेक्चर होगा। इसको 3 हिस्सों में किया गया, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा आज आखिरी लेक्चर होगा। शायद इस पर 5-6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इस तरह के भी सवाल पूछे गए हैं। आज का भी लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले दिन तो कॉन्सेप्ट सिखाया गया कि क्या क्या होता है। मान लीजिए पहले दिन का लेक्चर हो सकता है कि उस दिन का पढ़ाया हुआ ना आए सवाल, लेकिन पहला दिन का भी लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा कैसे फार्मूला ड्राइव हुआ है, कैसे क्या चीज़ होता है, उसमें मैंने डिस्कशन किया। दूसरे दिन पूरा सवाल लगाया गया और आज भी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बाकी जो शेष कितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 9 तक। तो 8वां और 9वां क्वेश्चन तो आपका ऑब्जेक्टिव है, बहुविकल्पी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं कि फंक्शन अगर दिया है, आप पिछले साल का पेपर उठा के देखें तो वहाँ पे भी सवाल 7 सेट में एक सेट में पूछा गया था सवाल, ठीक ना। तो इससे हम बच नहीं सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन दिया है 4x² + 5x + 2। इसमें पूछ रहा है कि फंक्शन का मान बताइए। ये जो है x है ना, x = 2.01 पे, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो है आपको, अगर ये x = 2 होता है, यानी कि फंक्शन का मान x = 2 पे बताना होता है, तो तुरंत निकल जाता है। यानी कि जहाँ पे ये तुरंत 2 रख दीजिए, तो यहाँ पे इसका आंसर निकल जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए। लेकिन ये जो है 2 की जगह 2.01 आके स्टूडेंट क्या कर दिया है, गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे x की जगह 2 ना आके 2.01 कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या हुई, अगर ये 0.01 नहीं होता तो फंक्शन का मान क्या है, विदिन 30 सेकेंड में निकल के आ जाता। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यानी अप्रॉक्सीमेशन यानी कि जो फार्मूला कैसे यूज़ किया जाएगा। तो क्वेश्चन अब थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके पहले जितने भी सारे क्वेश्चन हुआ करते थे, जैसे 0.35 की पावर 1/2 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताइए, इसके पहले के जो क्वेश्चन अलग टाइप के थे, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि कोई फंक्शन का जो है कैसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज भी होने वाला है। इससे पहले कि जो बच्चे अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि उनको वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे दोस्त। तो स्टूडेंट क्लास 12 का जो लेक्चर पढ़ता है शाम को 8 बजे, आप 8 बजे हमेशा रेडी रहें, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक मिनट फंक्शन का जो मान बताना है 2.01 पे, इसे हम 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे, 2 को और प्लस 0.01, ठीक है। यही हमारा x काम करेगा और यही हमारा क्या करेगा, डेल्टा x, ठीक है। अब बताइए x प्लस डेल्टा x का आपको फार्मूला पता है, बहुत अच्छे से पता है। क्या, f' इंटू डेल्टा x प्लस यहाँ पे क्या है fx, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये x हुआ, ये डेल्टा x हुआ, यानी कि ये जो है हम इसको कर दें 2 + 0.01, यानी कि डेल्टा x की जगह हमारा क्या हो जाएगा 0.01। fx यानी x की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी फंक्शन की वैल्यू आप 2 पे निकालेंगे, क्लियर है। और बचा f', ठीक ना। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि x हमारा हो गया है 2, कॉमा जो डेल्टा x है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये चीज़ समझ लीजिए एक बार, एक क्वेश्चन कहीं भी आपका बहकेगा नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर x = 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालना होता तब तो आसान है, लेकिन x = 2.01 दे के जो है पूरा जो खेल बिगाड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो x = 2 पे हमको निकालना ही निकालना है, समझ में आ गया ना। x = 2 और जो डेल्टा x है वो हमारा हो जाएगा 0.01, क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2 + 2, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। 2 दूना के 4, 4 चौको 16, 5 दूना के 10, 10 16 26, 26 2 28। चलिए, यानी कि ये जो है fx आ गया। x हमारा है क्या, इत्तेफाक से 2 है, और डेल्टा x क्या है 0.01 है। ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा रखना है। जहाँ पे एक fx यूज़ किया जाए तो x को हमें समझना है 2 है। हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब क्या करना है हमें, डेल्टा x तो हमको पता है 0 पॉइंट। अब जो है इस जो इक्वेशन 1 है
क्योंकि फार्मूला जो है, फार्मूले में जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमको चाहिए एफ डैश एक्स इक्वेशन 1 से, यानी कि समीकरण 1 से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के भी सवाल पूछे गए हैं समीकरण 1 से। अगर आप करके नहीं गए तो फिर कर नहीं पाएंगे, ये भी हम बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन भी कर लिए तो उससे मिलता जुलता अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप कर ले जाएंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 8x + 5x का जो डिफ्रेंशिएशन है 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 2 का 0। तो हमारा जो फाइनली आया एफ डैश एक्स, ठीक है, 8x यहाँ पे हो गया स्टूडेंट 5, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सवाल को लगाते लगाते ही, ठीक है। शुरू में 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ होगा ज़रूर, मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन जैसे करीब 15 क्वेश्चन हो गया और 16वां क्वेश्चन है आज, तो इतना क्वेश्चन करने से ही कभी कभी जो है स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। यहाँ पे तो x है क्या भाई, x हमारा क्या है, दिमाग में बैठा रही है कि x2 है अभी, तो यहाँ पे तो यानी कि एफ डैश एक्स, x यहाँ पे एक तरह से 2 कर सकते हैं, x इस पे 2 की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 + 5, 8 दूना के 16, 5 21, 21 आ गया। तो यहीं पर रख देते हैं, ठीक है, इसलिए इसी पे रखा जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एक्स क्या है 2 है, 0.01 है, एफ डैश एक्स क्या है भाई 21, डेल्टा एक्स क्या है 0.01, और एफ एक्स तो कायदे से हमारा क्या है 28 है। इसको सॉल्व कर पाएंगे अपने जीवन काल में, कर पाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.21 + 28, इसको ऐड कर देंगे तो 28.01। बचपन में इसलिए सिखाया गया है, ये जो सब गुणा भाग है ना, ये 2.001 पे जो फंक्शन की वैल्यू आई है 28.01, ठीक है। हालांकि 0.01 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये जो चीज़ है हमारा फाइनली क्या आएगा 2.01, ठीक है। तो इस पे हमारा फंक्शन की वैल्यू 28.01, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। तो ये फंक्शन, ये जो फार्मूला है आप देख रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। इसके जस्ट बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एकदम इसी तरह से है, एकदम इसी तरह से है, बिल्कुल सिमिलर वे में। एग्जाम में क्या करेगा स्टूडेंट, देखिए एग्जाम में क्या करेगा कि ये फंक्शन थोड़ा सा चेंज कर सकता है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर ये वाला क्वेश्चन आप बताए नहीं। अगर x की जगह x³ कर दिया, x की जगह यहाँ पे x² कर दिया, 2 की जगह 5 कर दिया, और बोला कि फंक्शन की वैल्यू 2.01 पे नहीं बताइए, 2.02 पे बताइए, ठीक है। इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.02 पे बताइए, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर सकता है 2.05 पे बताइए। तो ये बताइए, आप ये कहेंगे कि आप क्वेश्चन नहीं बताएं, नहीं, तरीका जो है हम उस तरीके को सीखते हैं, मेथड को सीखते हैं। एग्जाम में जो फंक्शन है जो x की वैल्यू चेंज कर सकता है, यहाँ पे ये वैल्यू चेंज कर सकता है, यहाँ पे 3 पॉइंट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स में क्या है, बस थोड़ा सा चेंज तो करना है, पूरा क्वेश्चन ही बदल जाता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जो है मेथड सीखिए, तरीका सीखिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 तो बिल्कुल सेम जैसा है, सेम है क्वेश्चन नंबर 3। जिनके पास बुक है वो पढ़ चुके होंगे, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 बिल्कुल सेम है, इसी जैसा है। इसको हिंट दे देंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि फंक्शन की वैल्यू बताना है, मतलब f ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए 5.001 पे, यानी कि ये जो x है इस पे हमें इसका सन्निकट मान बताना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना है। जो हमारा फंक्शन है इसको तुरंत देख लीजिए, ठीक है। कितने लोग समझ चुके होंगे कि ये जो है 2 हिस्सों में टूटेगा, x हमारा हो जाएगा 5 और डेल्टा x क्या हो जाएगा 0.001। हम समझ सकते हैं, बहुत बच्चे जो है जिनको गणित अच्छा नहीं लगता है उनके लिए समझिए कि एक जो, लेकिन गणित ले लिए हैं, मैथमेटिक्स ले लिए हैं तो झेलना ही है, एकदम समझिए उनके लिए पहाड़ है। लेकिन अगर वो अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि उनको हो सकता है कि गणित ही अच्छा लगने लगे, क्योंकि गणित जो है बहुत कॉन्सेप्चुअल फार्मूले पे आधारित, ठीक है, और ये रटने वाला नहीं होता है। तो जिनको रटना पसंद है, अमूमन देखा जाता है कि बायोलॉजी ले लेते हैं,
ठीक है, लेकिन जो सीखते हैं, जो कॉन्सेप्ट पे रहते हैं, वो मैथ ज़रूर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बताना है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसको दो हिस्से में कर देना है। ये 5 प्लस 0.001, इसको ऐड करेंगे तो यही चीज़ ये आ जाएगा, यही, यानी कि इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। तो यहाँ पे x जो है 5 हो जाएगा और ये जो है डेल्टा x की तरह ट्रीट करेगा, यानी कि x जो है हमारा 5 हो जाएगा और डेल्टा x, यही तो इम्पॉर्टेंट है, शुरू से ही यही चीज़ चला आ रहा है, x खोजना और डेल्टा x खोजना। हो गया? तो हमारा जो फार्मूला है, फार्मूला फिर से वही चीज़, कितना बार हम बताएं, x प्लस डेल्टा x। ठीक है, अब नहीं याद हुआ होगा तो कब याद होगा, डेल्टा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा fx। तो यहाँ पे क्लियर है? सभी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अभी फटाफट लाइक कर दें, एक भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो अगर हम जितना मेहनत करते हैं, या आपके लिए ही है, आपका बेहतर रिजल्ट हो, यही हमारा प्रयास है, पूरी टीम का, जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं है, बाकी काम करने का आदमी का जो प्राइस के रूप में जो हमें पैसा ही मिलता है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि आपका बेहतर रिजल्ट हो 2021 में, क्योंकि आप 2020 में अगर बच के जा रहे हैं 2021 में, ठीक है ना, तो वो आप समझ लीजिए कि वो हर आदमी सोच रहा है कि जो है किसी तरह से 2020 निकल जाए। मैं खुद सोच रहा हूँ इससे बेकार साल जो है कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर आप हैं 2021 एग्ज़ाम में बैठे तो थोड़ा कुछ बेहतर करिए। ठीक है, तो इसी फार्मूले में क्या है, fx हमारा होगा क्या, यानी कि 5, यानी x = 5 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ हो जाएगा 5³ -7 × 5²। ठीक है, a × 15। क्लियर? जल्दी ही स्कूल खुलने वाला है, ऐसा नोटिफिकेशन आ रहा है, तो स्कूल खुल जाएगा तो वहाँ पे भी आप क्या हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि पहले ही पढ़ लीजिए। यहाँ पे डेल्टा x हमारा क्या था, 0.00 क्या था भाई, 1। क्लियर है? तो ये चीज़ हो गया, तो आप इसमें रख देना f' निकाल के, f' पे भी आप क्या करेंगे, 5 रख देंगे, तो पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से 2-3-4 क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। इसके पहले जितना भी आप पढ़े हैं उस फार्मूले पे आधारित नहीं है। ठीक है, उस फार्मूले पे आधारित नहीं है। किसी भी वॉल्यूम की बात करें, किसी भी शेप की वॉल्यूम की बात करें, किसी भी शेप के सरफेस एरिया की बात करें, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें या एरिया की बात करें, जब भी आप उसको कैलकुलेट करते हैं, अगर उसमें त्रुटि हो जाता है, एरर हो जाता है, तो जो अगर मान लीजिए क्यूब है, देख लीजिए थोड़ा सा, ये क्यूब है। ठीक है, इसका वॉल्यूम होगा कुछ न कुछ, अगर मान लीजिए भुजा की लंबाई x है। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होगा क्या हो जाता है, x³। तो अगर आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं और इसमें कैलकुलेट करते समय आपने भुजा की लंबाई थोड़ी सी घटा बढ़ा ली, यानी कि आपने एरर कर दिया। जब x की वैल्यू 3 लेने के बजाय x की वैल्यू आपने ले लिया 3.001, यानी कि पहला जो आपका वॉल्यूम आना चाहिए v = 3⁻³ यानी कि 27, लेकिन आपने गलती से ले लिया 3.001। तो निश्चित रूप से वॉल्यूम में क्या हो गया, आपने एरर आएगा, क्योंकि जब आप x3 लेना था तो लिया नहीं, आपने x = 3.00 ले लिया, यानी कि जो भुजा की लंबाई में आपने जो एरर किया है, जो गलती किया है 0.001 का। ठीक ना, ये जो आपको भुजा की लंबाई लेना था 3, लेकिन आपने ले लिया 3.001। पहले वॉल्यूम आना चाहिए, यानी कि इसका वॉल्यूम अगर आप 3 लेते हैं तो 3³ यानी कि आ जाता है 27। ठीक है, लेकिन आपने इसमें x ही गलत ले लिया। कभी कभी होता है, खासकर गणित में तो एकदम से, गणित में तो होता ही रहता है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, क्योंकि इसमें बस एक डंडे का फर्क होता है, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, ये जो लाइन हम खींचे हैं ना, ये अगर जिनको याद होगा, जो वर्ल्ड कप हुआ था, MS धोनी जो रन आउट हुए थे, इतने ही का अंतर था लगभग। ठीक ना, तो ये अंतर जो है हार और जीत में फ़र्क डाल दिया था। ये जो लाइन है इतना ही करीब अंतर था।
तो MS धोनी जो है रन आउट हो गए थे। तो यहाँ पे भी है प्लस माइनस का, अगर आप ध्यान नहीं देंगे आप भी रन आउट हो जाएंगे, ठीक है, नंबर कट जाएगा बेमतलब का, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब एरर आपने कर दिया साइड यानी कि साइड में, यानी कि भुजा की लंबाई में आपने एरर किया, तो उसका आयतन यानी कि आयतन में भी क्या होगी, गलती आएगी। तो आयतन में कितनी गलती आएगी, यानी कि डेल्टा भी बताना है हमें, ठीक ना। तो ये हो जाता है dv/d, चूँकि dx इंटू डेल्टा एक्स, ये चीज़ फार्मूले की तरह ट्रीट करेगा, ठीक ना। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे v जो होगा यहाँ से आएगा, यानी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये डेल्टा एक्स आपको पता रहेगा कि आपने कितना एरर किया है, कितना गलती की है। तो ये जो है आयतन में त्रुटि आएगी, ठीक ना, आयतन में त्रुटि। तो ये एक तरह से x को फार्मूले की तरह ट्रीट करेंगे। अगर एरिया की बात होगी, क्षेत्रफल की बात होगी, तो क्षेत्रफल में त्रुटि की बात हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, dA/dr इंटू डेल आर, ठीक है। डेल आर मतलब कि त्रिज्या वगैरह किसी भी शेप का हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, सर्किल हो सकता है, ठीक है, गोला हो सकता है। तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट डिपेंड करता है कि किस चीज़ को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले जितना भी फार्मूला यूज़ कर रहे थे उससे आप क्या हो गए, अब जो है आप उससे छुटकारा मिल गया। तो कुछ नया क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले हम ये कहेंगे क्वेश्चन नंबर आप 6 देख लीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, ठीक है। कह रहा है गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मापी जाती है, ठीक है। एक गोला है 7 सेंटीमीटर, ये जो है ओ ये क्या है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर है, जिसमें कि 0.02 मीटर की त्रुटि है। अब देखिए, तो कह रहा है कि इसके आयतन के परिकलन का मतलब होता है कैलकुलेट करने में, सन्निकट त्रुटि बताइए, यानी कि एप्रॉक्सीमेट एरर, ठीक है। ऑब्वियस चीज़ है कि आप r 7 मीटर लेने के बजाय जब r जो है आप क्या कर रहे हैं, उसमें कितने की त्रुटि कर रहे हैं, 0.02, यानी कि ये जो है 0.02 मीटर की, ठीक है। यहाँ पे आपने एरर कर दिया है, यानी कि त्रिज्या लेने में जो गोले का त्रिज्या है 7 मीटर लेने के बजाय आपने क्या कर दिया, इसमें या तो इससे ज़्यादा ले लिए हैं या इतना कम कर दिए हैं, त्रुटि हुआ है, या तो कम ले लिए हैं या ज़्यादा ले लिए हैं। तो निश्चित रूप से जो गोले का आयतन होगा मेरे प्यारे भी स्टूडेंट, जरूर जो है इसमें क्या होगा, एरर होगा, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर जो लेना होता है, अगर आप जैसे मान लीजिए दवा खाने में, तो डॉक्टर जी हमेशा देखते होंगे कि बताते हैं कि ये दवा इतने समय इतना लेना है। अगर उसको आप नहीं लेंगे, उतना एरर करेंगे, तो ज़रूर कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, ठीक ना, बॉडी पे आपके इफेक्ट आएगा। तो वो चीज़ होता है हर एक चीज़। इसमें जो फार्मूला होगा माना, तो माना इसको देखिए कैलकुलेट करिए, इसमें बोलना है ना कि उसके आयतन को कैलकुलेट करने में कितना एरर आएगा। तो फार्मूला जो हो जाएगा, माना त्रिज्या जो है इसकी r, गोले की त्रिज्या r है, ठीक है, चलिए r है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, v इक्वल टू गोले के आयतन 4/3 पाई r क्यूब, इसको हम कर देते हैं, ठीक है। डेल्टा आर आपको दे दिया है 0.02 मीटर है, आर हमारा 7 मीटर है। इसमें कह रहा है गोले के आयतन में जो एरर होगा, ठीक ना, अभी बताएं, ये हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट dv/dr इंटू डेल आर, ठीक है। चूँकि ये आप इसमें काम करेंगे, ठीक है। ये आयतन में त्रुटि है, यानी कि जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कितना एरर आएगा। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने 7 मीटर लेने के बजाय क्या कर दिया, इसमें या तो आप क्या कर दिए हैं 7.02 मीटर ले लिए हैं, या आप इसमें थोड़ा सा कम ले लिए हैं। कहने का मतलब है 6.98 मीटर, या तो ज़्यादा ले लिए या तो कम ले लिए, तो निश्चित रूप से वॉल्यूम में क्या आएगा, एरर आएगा। dv/dr क्या करेंगे यहाँ से, अगर ध्यान देखा जाए तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, r के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3r², और डेल आर तो बहुत आसान है 0.02, r की वैल्यू क्या है
7 रख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू 0.02। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब आपको समझ में आएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4/3 पाई की वैल्यू जो है, देखिए ये डेसिमल में आएगा आंसर। 4/3 पाई की वैल्यू है 3.14 ले लीजिए, यहाँ पे 7×7 इंटू 0.02। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे मोटी मोटा अगर देखा जाए इसमें एरर कितना आएगा, इसको हम कैलकुलेट किए में देख लेते हैं अभी। ठीक है, ये चीज़ देखिए यहाँ पे आ गया है। एक तो यहाँ पे हम यहीं पे कैलकुलेट कर दिए होते हैं, बहुत आसान था। 3 से 3 कट गया होता, उतना आगे झूठी ले गए हम। 3 से 3 कट गया तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू 7 रखना है, 7 स्क्वायर इंटू 0.02। पाई की वैल्यू 3.14 रख लीजिए, 4 3.14, ठीक ना। 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, यहाँ पे 0.02। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेट कर लीजिए। हालांकि मोबाइल की ज़्यादा लत लगानी नहीं है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में मोबाइल नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.92 मीटर क्यूब। ठीक है, ये जो है ये इस गोले का आयतन नहीं है, इस गोले के आयतन में जो त्रुटि है, जो एरर है, कहने का मतलब है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप गोले का आयतन यहाँ पे अगर आप 7 लेते हैं, 4/3 पाई इंटू 7 क्यूब, तो मान लीजिए सपोज करिए 64 आता है, हमको नहीं पता क्या आएगा, सपोज करिए। लेकिन जब आपने एरर किया है उसको भुजा यानी कि जो रेडियस है त्रिज्या लेने में, कितना आपने एरर किया है 0.02, तो जो आयतन में एरर आया है वो 3.92 मीटर क्यूब का आया है। यानी कि पहले 64 आना चाहिए था, तो ये आ गया होगा 64 में 3 ऐड कर देंगे, 67.92 मीटर क्यूब आएगा। यानी कि ये 3.92 मीटर क्यूब या तो ज़्यादा हो गया होगा या कम हो गया। जब भुजा की लंबाई यानी कि त्रिज्या, सॉरी भुजा बोल रहे हैं, त्रिज्या आप ज़्यादा लेंगे तो आयतन में क्या होगा, ये जो एरर आएगा वो ज़्यादा का आएगा। कम लेंगे तो जो ये होगा कम आएगा। क्लियर है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 7 है। बड़ा ही आज का ये क्वेश्चन ये सब आते हैं एग्जाम में, आप पेपर उठा के देख लीजिए। हम शुभम क्लास से संडे को जो है ना, पेपर को हम डाल देंगे एप्लीकेशन पे, ठीक है। पिछले साल के जो 10 साल के पेपर है ना डाल देंगे, तो आप देखिएगा कि ये सब सारे सवाल पूछे गए हैं। 10 साल का पेपर आपको डाल दिया जाएगा, तो आप देखिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लग जाइए आपसे। 15 अगस्त तो कल ही है, 15 अगस्त तो कल है। तो 15 अगस्त की बात क्या करें, 4 महीने से छुट्टी है, तो स्कूल तो जाना है नहीं, ले दे के मतलब घर ही पे रहना है। तो कुछ ना करने से बेहतर है कि 1 आध घंटा समय दे के पढ़ लीजिए, यही आपके फ़ायदे की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 7 हम बता दे रहे हैं, 4 और 5 छोड़ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं अभी। कह रहे गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है। फिर से गोला ही आ गया भाई, एकदम गोला ही गोला हो जा रहा है। ये है एक गोले की त्रिज्या r 9 मीटर, ध्यान दीजिएगा, जिसमें कि 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। देखिए जो त्रुटि दिया है यानी कि जो उसकी त्रिज्या r वो 0.03 सेंटीमीटर है, तो निश्चित जो त्रिज्या होगा आप इसको भी सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, यानी कि त्रिज्या जो है 900 सेंटीमीटर है। क्लियर है, उसमें जो एरर है यानी कि त्रिज्या में जो एरर है 0.03 सेंटीमीटर का है। कह रहा है इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। यानी कि जब इसका सरफेस एरिया, ठीक ना, गोले का सरफेस एरिया अगर आपको पता होगा, एस फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर फार्मूला भूल गया होगा तो याद कर लीजिए कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब,
ठीक है। और इसका जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वो होता है 4πr²। ठीक है। तो निश्चित रूप से अगर आप त्रिज्या गलत लेंगे तो जो सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसमें भी क्या आएगा, एरर आएगा। तो जो एरर होगा वो किस फार्मूले से निकल के आएगा, डेल्टा एस, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डी एस टू डी आर, यहाँ पे हो जाएगा डेल आर। ये बहुत आसान फार्मूला है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो डेल आर जो है हमारा 0.03 है, और यहाँ से डी एस अपान में डी आर जो है यहाँ से निकाल लिया जाएगा। ठीक है। तो डी एस अपान में डी आर बहुत आसान है, ये तो तुरंत हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा 8 पाई इंटू आर। ठीक है। तो यहाँ से हो गया 8 पाई इंटू आर, और डेल आर क्या है 0.03। ठीक ना, 8 पाई, आर की वैल्यू क्या है 900 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 0.03। ये अगर आप सेंटीमीटर में दिया है और ये मीटर में दिया है तो यूनिट जो है सेम में होना चाहिए, यानी ये भी मीटर में तो ये भी मीटर में, ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में। तो हमें क्या लगा कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, ये इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, 8 हो जाएगा। ठीक है, 3.14, यहाँ पे 900, ज़रा मोबाइल है तो तुरंत फट से कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आता है। ये हमारा, इसको मोबाइल है आपके पास ना, वीडियो को पॉज करिए, फटाक से नोट करके इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको हम देखते हैं, इसका जो आंसर आएगा 2.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरर जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यानी कि पहले या इतना, या तो ये ज़्यादा आया होगा या इतना कम आया होगा। एरर का मतलब होता है कि जो पहले आना था, अगर पहले 10 आना था तो क्या आ गया होगा 12.16, 8 आना रहा होगा, तो यानी कि इतना कम या ज़्यादा हो गया होगा। क्लियर है। तो ये हुआ क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर हम 4 बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा, और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आसान है। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, यानी कि जो 4 ऑप्शन वाले हैं, उसके 100 क्वेश्चन हम एक ही दिन कराएंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर से। अब जो है आखिरी अवकलज के अनुप्रयोग में आखिरी टॉपिक बचेगा मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। ठीक है, तब जाके आपका पीछा छूट जाएगा भैया अवकलन से। ठीक है, तो बहुत दिन से चल रहा है अवकलन, समझ में आ रहा होगा कि आप बोर हो गए होंगे, एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते कुछ नया नहीं मिल रहा, लेकिन क्या करेंगे, बीच में छोड़ नहीं सकते। बीच में छोड़ने का मतलब है कि फिर से आपको नए सिरे से हमें क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चूँकि बोल दिया गया है कि अब कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा तो नहीं छोड़ा जाएगा। कह रहा है x मीटर भुजा वाले घन की, एक घन है, घन बना लीजिए, तो बहुत आसान है। ये जो है घन है, ठीक है, ये घन है, और इसकी भुजा की जो लंबाई है x क्या है भाई, मीटर की सेंटीमीटर, x मीटर है। ठीक है, तो x मीटर है, तो सारे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सबकी जो है, जो लंबाई होगी x मीटर होगी, कि भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाले सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हो क्या रहा है कि जब इसका x मीटर लेना था तो किसी ने स्टूडेंट क्या किया कि इसकी लंबाई का 1% ज़्यादा ले लिया, यानी कि जितना लेना था उससे, अगर मान लीजिए इसकी लंबाई 100 थी तो किसी स्टूडेंट ने इसकी जो लंबाई है 101 ले ली। ठीक ना, यानी कि 1% ज़्यादा। तो निश्चित रूप से इसका जितना क्या चीज़ है, हाँ, घन के आयतन में होने वाला जो एरर होगा, जो त्रुटि होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। ठीक ना, बहुत आसान है, ये तो याद ही होगा, भुजा का क्यूब। भुजा क्या है, x है, x क्यूब हो गया ये चीज़। लेकिन जो उसमें एरर है, जो डेल्टा x होना चाहिए, वो चीज़ है, इसकी भुजा का 1% उसने क्या कर दिया है,
1%, x का 1% का मतलब क्या होगा कि x का 1%, ठीक ना। अगर 4 का 2% बोलें तो क्या मतलब हुआ, 4 का 2/100, ठीक है। तो यहाँ पे x का 1/100 तो ये हो गया 0.0 x मीटर, ये चीज़ हुआ। यहाँ पे अगर x जैसे 2 है, 4 है, 5 दिया रहता है तो तुरंत हो जाता, ये 0.0 x मीटर आ गया। यानी इसमें जो एरर है, यानी कि जो भुजा की जो लंबाई है उसमें जो एरर है 0.0 x है, क्योंकि भुजा की लंबाई का 1% उसने क्या किया है, गलत किया है। तो अब तो सब कुछ मिल गया। हमें क्या बताना है, इसमें इसकी जो आयतन में कितना एरर होगा। इसका आयतन ये क्या हो जाएगा, dv/dx, क्योंकि v जो है x का फंक्शन है। अगर r का फंक्शन होता है तो dv/dr होता है, और यहाँ पे हो जाएगा डेल x। क्लियर है। dv/dx क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x², क्लियर है। और ये जो हो जाएगा 0.0x, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, जितना आएगा इसमें x का, इसको जितना मल्टीप्लाई करेंगे अब देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ अब नया है नहीं। x मीटर है, इसमें x का 1% है हुआ है तो 1/100, ये सही है ना। 0.0x, 0.0x होगा, इसमें क्या होगा 0.01x होगा ना, वहीं तो हम भी परेशान हैं। तो यहाँ पे 0.0, ये चीज़ क्या, ये 1 × x। अब तो आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे इंटू में है ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.03, x² का x में होगा तो x3। ये जो है इसके आयतन में त्रुटि आ गई, ठीक ना, 0.03 x³ का। पहले x³ आना चाहिए था, लेकिन जो उसमें त्रुटि है 0.03 x³ का है। क्लियर। निश्चित रूप से जो आपको लेना था डेटा आपने वो नहीं लिया, उससे कम या ज़्यादा लेंगे तो जो हमारा एक्चुअल में आना चाहिए था वो नहीं आएगा, एरर आएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें क्या है कि बोल दिया है कि ह्रास यानी कि फिर से एक घन ही है। क्वेश्चन पढ़िए, तो क्वेश्चन पढ़िए। आपके पास बुक तो होना ही चाहिए, अगर बुक नहीं होगा तो हम क्वेश्चन कितना लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन लिखते ही रह जाएंगे पूरे साल भर, और सिलेबस भी खत्म नहीं होगा। आखिरी टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा जो होगा मैक्सिमम मिनिमम का होगा। तो जो भी अभी इस चैनल पे, जो भी बच्चे इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 लाख विद्यार्थी होने वाले हैं इस चैनल पे लगभग, आई होप कि कल या परसों तक हो जाएंगे। तो ये जो बच्चे अभी नहीं जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ चीज़ जो बेहतर 2 साल में जो रिजल्ट रहा है शुभम क्लासेस का हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है, कह सकते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक तरह से एक नंबर 1 चैनल बनता जा रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, बच्चों का ही कहना है, ठीक है। तो बच्चों का ही कहना है, जो भी आ रहा है यहाँ पे कुछ न कुछ फ़ायदा ही हो रहा है। x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास के कारण, यानी ह्रास मतलब कमी, ठीक है। क्या कर रहा है कि a जो है फिर से एक घन है, ठीक है, फिर से एक घन है। यहाँ पे इसकी जो भुजा की लंबाई है, ठीक ना, घन है तो इसकी लंबाई जरूर होगी, x है, ठीक है। x क्या है, मीटर की मीटर। इसमें क्या कर रहा है कि x मीटर ना लेके कोई स्टूडेंट क्या कर रहा है, x मीटर का 1% जितना होगा उतना कम ले रहा है। ह्रास का मतलब कम। तो जब भी यानी कि डेल्टा x इस बार हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। x का 1%, फिर से वही चीज़ 1% मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0.01 × x, ठीक है। ये जो हमारा डेल्टा x हो जाएगा 0.01 × x। ये जो है, चूँकि ये जो कोई स्टूडेंट है इसको ह्रास में तक कम ले रहा है, तो यानी कि डेल्टा x जब कम लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक ना, -0.0 × x। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक ना। जब ये ज़्यादा लेता, जब x ना लेके अगर कुछ ज़्यादा लेता तो ये पॉजिटिव होता है, और जब कम ले रहा है तो ये नेगेटिव होगा। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, कह रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्र में होने वाले सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि निश्चित रूप से
x आपको लेना था, आपने x लिया नहीं, कुछ एरर कर दिए, यानी कि x से कम, x मीटर से कम लंबाई लिए हैं, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसके 6 फेस होते हैं, ठीक ना। और 6 फेस जो होता है एक वर्ग होता है, तो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है x स्क्वायर होता है। तो ऐसे ऐसे 6 फेस हैं, ठीक ना। तो इसका जो सरफेस है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, वो हो जाता है 6x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसमें हमें बताना है डेल्टा एस, ठीक ना, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो एरर कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, ds बाई डी एक्स, मतलब x के सापेक्ष अवकलन होगा, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा x। तो डेल्टा, ये चीज़ आप रख दीजिए इसमें, ds यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो ये क्या हो जाएगा 12x। बहुत कठिन है क्या, ये क्या हो जाएगा 0.01 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.02x स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतने का एरर आएगा किसमें, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ठीक ना। बहुत आसान था ये क्वेश्चन, 1 नंबर में पूछा जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी ये। तो इस तरह से सारे सवाल क्या हो गए, लगा दिए गए। सॉरी, ये माइनस लेना था ना, यहाँ पे माइनस लेना था, ये माइनस लेना था, ये माइनस, ठीक ना। ये माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस ये बताता है कि जो सरफेस एरिया होगा, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो कम आएगा पहले की तुलना में, यानी 0.02x स्क्वायर। ये माइनस ये बताता है कि कम आएगा, क्योंकि आप जब जितना लेना था उतना लिया नहीं, कम लिए हैं आप लंबाई, ठीक ना। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है, ऑब्वियस सी चीज़ है कि कम आएगा। तो कम माइनस यही बताता है कि आपने क्या है, उसका क्षेत्रफल कम कर दिया है। तो ये हुआ किसी भी किसकी वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेट निकालना फंक्शन के रूप में। यहाँ पे कुछ ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम भी देखने को मिला। अब जो है ये पूरा क्वेश्चन A to Z हमने सॉल्व कर दिया है। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, इसमें 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। अगर आप देख लें तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई इसमें कह रहे भुजा में, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भुजा में 30% वृद्धि के कारण भुजा के x के घन के आयतन में सन्निकट वृद्धि हो रही है, ठीक ना। वृद्धि हो रही है तो आप पॉजिटिव लेंगे, ठीक ना। x का 3% मतलब यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 0.03x वृद्धि हो रही है, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। तो क्वेश्चन सेम टाइप का है। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें 23, 24, 25 जो एग्ज़ाम्पल है, मैं बार बार सारे बच्चों से कहता हूँ कि एग्ज़ाम्पल भी पूछ देता है, इससे बचिए नहीं, एग्ज़ाम्पल को भी करके जाइए। एग्ज़ाम्पल आ गया तो आप हमारा दोष देंगे कि आप एग्ज़ाम्पल कराए नहीं थे। तो ये बताइए कि सारे क्वेश्चन हम ही कर रहे हैं, एग्ज़ाम्पल में तो एटलीस्ट आप देख देख के कर ही सकते हैं। एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा तो हम सॉल्यूशन देते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर क्या है, 23, 24 और 25, ये हमारे एग्जाम्पल के हैं। एटलीस्ट इतना कर लीजिएगा, 23, 24 ये एग्जाम्पल के भी सवाल कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। अब जो है हमारा बच्चा जो प्रश्नावली 6.5, उसमें मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसमें भी अवकलन करना पड़ेगा, इसमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक ना। डबल डेरिवेटिव करना है। यहाँ से मैक्सिमा मिनिमा से 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से सवाल न उठाया जाए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जब से हम एग्ज़ाम दिए हैं तब से और आज तक मैक्सिमा मिनिमा का सवाल पूछा जाता है। टेंजेंट नॉर्मल का भी और इंक्रीज, ये जो 4 टॉपिक था, ठीक है। तो 6.5 हर जगह से इसमें 5 एक्सरसाइज से सवाल पूछे गए हैं। भले मैक्सिमम मिनिमा से हमेशा बड़ा नंबर का पूछा जाता है, या तो 8 नंबर का या तो 5 नंबर का, या तो 8 या 5 नंबर का, क्योंकि 5 नंबर के 10 सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि 50 नंबर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 5 नंबर वाले सवालों का आता है। 8 नंबर का हमको 3 क्वेश्चन आता है, तो 24 नंबर तो यही हो जाता है, ठीक है। तो 50 प्लस 24 ये हो जाता है 74, बचा 26,
10 क्वेश्चन जो आते हैं हमारे, 10 क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, कितना हो गया 84, अब प्लस 2 नंबर वाले क्वेश्चन 8 होते हैं तो 16, 8 गुना के 16, तो ये इस तरह से हमारा 100 हो गया। लेकिन बता देंगे कौन क्वेश्चन कितने नंबर का आता है और कहाँ से। 8 नंबर वाला सवाल पकड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। 8 नंबर वाला सवाल भी फिक्स है कि कहाँ से आता है। वो एक 8 नंबर वाला सवाल डिटरमिनेंट से पूछा जाता है और एक समाकलन से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी शेष जो है हम अगले यानी कि मैक्सिमम मिनिमा नया चैप्टर शुरू हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं लाइक कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमें काफ़ी खुशी होगी, ठीक है। तो आज के लिए